नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आपका सृजन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, अभी तक जो हम डेटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में जो बात कर रहे थे, इसी अध्याय में एक थोड़ा अलग सेगमेंट है और वो अलग सेगमेंट है संयोग और प्रायिकता का। किसका? चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी का। देखो विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये ना केवल आपके 8th क्लास में बल्कि 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, और अगर आगे की क्लासों में अपन गणित विषय को रखते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं, तो ये आगे भी कैरियर होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपना चैप्टर है। स्टार्टिंग इसकी यहाँ से की गई है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट किया गया है, ताकि जब आगे की क्लासों में अपन जाएं तो उसका जो आधार अपना बन गया इस क्लास में, उसके बेस पे अपन अपनी बिल्डिंग खड़ी कर सकें। तो हम भी बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो पहली चीज आती है संयोग। पहला क्या आता है? संयोग, चांसेस। देखो, बिल्कुल जो अपनी डे टू डे लाइफ होती है, जो अपना दैनिक जीवन है, वहां से उदाहरण लेते हैं ताकि अच्छे से समझ पाए अपन क्या चीज है। कई बार नहीं होता, जैसे अपन लोग घर से निकले और बादल वगैरह ज्यादा नहीं थे, हल्के हल्के बादल थे, और आपने कहा कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, इतने दिनों से बारिश नहीं हो रही है, आप अपना रेनकोट लेकर नहीं गए, है ना? रेनकोट लेकर नहीं गए, और मालूम पड़ा कि दोपहर के बाद अचानक से बादल आ गए, जब आप घर लौट रहे थे शाम को, और आप बारिश में भीग गए। तो आपके मन में आया, यार ये क्या संयोग है, इतने दिनों से बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, और उसी के आधार पर, उसी के बेस पर, देखो मैं हर बात को सोच समझ के बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला कि आपके मन में क्या आ रहा था कि इतने दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, मौसम ऐसा ही था, जो आज सुबह मौसम था वैसा ही मौसम पहले भी चल रहा था, बारिश नहीं हो रही थी, और मैं आज ही लेके गया, आज लेकर नहीं गया अपना रेनकोट, और आज बारिश हो गई, है ना? हम लोग अपना ट्रेन में टिकट बुक कराते हैं कई बार, और मालूम पड़ा कि अपन को कंफर्म सीट नहीं मिली, है ना? अपन को कंफर्म सीट नहीं मिली, अपन को क्या मिला? वेटिंग लिस्ट का टिकट मिला, प्रतीक्षा सूची का टिकट मिला। अगर आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, जैसे आजकल तो मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन बुकिंग ही कराते हैं, तो आपने देखा होगा जब आपका वेटिंग लिस्ट होता है टिकट का, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी, लिखा होता है, आप चेक करना, है ना? उसमें क्या लिखा होता है? कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी। मतलब इस टिकट के कंफर्म, यानी कि आपकी सीट का पूरा आरक्षण होने की क्या चांसेस है, क्या संयोग है। देखो, धीरे धीरे मैं आपको इस टॉपिक पर लेता आ रहा हूं, ये आपने खूब देखा होगा। तो वो जो प्रायिकता वो निकाल रहा है, वो जो संयोग ही मानो, फिलहाल तो प्रायिकता को अभी परिभाषित करेंगे, लेकिन संयोग मानो, चांस मानो। तो रेलवे जो आपकी टिकट का जो चांस बता रहा है कि भाई वो कंफर्म हुई है, वो किस आधार पर बता रहा है? पिछले पास्ट दिनों में, पास्ट महीनों में, पास्ट ईयर्स के अंदर उसी टाइम में कितनी वेटिंग, कितनी क्लियर हुई थी, है ना? पिछले आंकड़े से देखो। तो इस टॉपिक को यहां क्यों डाला गया? ये भी आंकड़ों द्वारा ही निकाला जाएगा, ये भी डेटा द्वारा ही निकाला जाएगा। तो क्या हुआ, जब रेलवे ने आपको कंफर्मेशन की प्रोबेबिलिटी, यानी रेलवे ने आपके सीट के पूरी तरह से आरक्षित होने के चांस, संयोग बताए इतने परसेंटेज, जैसे मान लो लिखा हुआ गया 70% चांस है, ये ही तो है संयोग, यही तो है क्या? चांसेस, किसी घटना के घटित होने के चांसेस, किसी इवेंट के अकर होने के क्या चांसेस। तो आपकी सीट के जब रेलवे ने कहा 70%, इसका मतलब क्या है? समान परिस्थितियां रखी जाएं, जैसे पिछली बार इस साल में क्या हुआ था, पिछली बार इस महीने में क्या हुआ था, कितनी वेटिंग, कितनी क्लियर हुई थी, ये पूरे जो पिछले आंकड़े हैं ना, जो पिछले पूरा डेटा है ना, उस डेटा के बेस पर, उस डेटा के एनालिसिस के बेस पर उन्होंने एक चांस क्रिएट किया, एक संयोग क्रिएट किया कि भैया आपकी टिकट के कंफर्म होने के चांस 70% है। कई बार अपन देखते हैं कि साहब वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी है ना, 100 के ऊपर वेटिंग लिस्ट है, मालूम पड़ा कि आपको 2-3 दिन बाद जाना है, तो वो बता देता है कि इसके चांस 16% है, 10% है, मतलब बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है। ये सब क्या है? संयोग है। ये सब क्या है? संयोग है, चांस है। मालूम पड़ा आपको पता था कि साहब कोई एक ट्रेन है,
पिछला आपने हिस्ट्री देखी थी कि साहब वो ट्रेन जो है वो कभी लेट नहीं होती, होती हुई तो एक आध 2 मिनट लेट होती है, और आप बिल्कुल राइट टाइम पहुंच गए क्योंकि मन में था ट्रेन छूट नहीं जाए, और मालूम पड़ा उस दिन ट्रेन 5 घंटा लेट हो गई। ये संयोग है, ये भी क्या चांस है। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसमें चांस, संयोग, और इसी से हम राइज करेंगे एक वर्ड को, इसी से हम एक नए वर्ड का उदय होगा। उसको बोलते हैं अपन प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको अपन, प्रायिकता बोलते हैं। चलिए बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से शुरू करते हैं। तो मैंने उदाहरण लिया कि भैया चांस और प्रोबेबिलिटी में, व्हेन वी बाय अ ट्रेन टिकट व्हिच इज वेट लिस्टेड वी टेक अ चांस। भैया आपने एक टिकट बुक कराया ट्रेन का, मान लेते हैं, और आपको वेटिंग लिस्ट है, तो आपने चांस ही तो लिया है। वेटिंग का मतलब क्या, कंफर्म तो हुआ नहीं है, तो आपने क्या लिया, एक चांस लिया। आपने क्या लिया, एक संयोग लिया। और ये आपने मन में आशा की, या आपने ऐसा मन में होप जगाई कि हाँ जब तक मैं, मेरे जाने का समय आएगा, भाई कहाँ पर, ट्रेन से, है ना, ट्रेन से जाने का समय आएगा, तब तक वो ट्रेन की टिकट क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, आरक्षित हो जाएगी। ऐसी उम्मीद में आपने वो टिकट लिया, कोई कंफर्म था नहीं, तो आपने एक चांस लिया, एक संयोग लिया कि हाँ भाई जब तक मेरा ट्रैवलिंग का टाइम आएगा, है ना, जब तक मेरे, जो मेरी यात्रा है उसका समय आएगा, तब तक वो शायद वो ट्रेन, वो टिकट को कंफर्म मिल जाएगा। तो वी होप दैट इट माइट गेट कंफर्म बाय द टाइम वी ट्रेवल। दिस चांस गिव राइज टू प्रोबेबिलिटी। तो ये उदाहरण जो मैंने लिया, यहाँ चांस तो आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो चांस वर्ड है, जो संयोग वर्ड है, वो तो आपके इस एग्जांपल में एकदम क्लियर हो गया होगा। अब मैंने एक लाइन है लिख दी। ये जो चांस वाली बात मैंने की है ना, ये जो संयोग वाली बात मैंने यहाँ पे की है ना, ये संयोग ही इस प्रायिकता का उदय करेगा। ये संयोग ही गिव राइज टू क्या, प्रोबेबिलिटी। तो यदि हम कोई, हिंदी में देखते हैं एक बार, यदि हम कोई ट्रेन का टिकट खरीदते हैं जो प्रतीक्षा सूची में है, तो हम एक संयोग का सहारा ले रहे हैं। क्या सहारा ले रहे हैं, हम ये आशा करते हैं कि जब हमारी यात्रा का समय आएगा तब हमारी टिकट कंफर्म हो जाएगी। इस संयोग से ही प्रायिकता क्या क्या होता है, उदय होता है। फिलहाल अभी आप संयोग वर्ड से आगे चलेंगे। तो अच्छे से प्रायिकता जो वर्ड है अभी आगे आने वाला है, हम इसको परिभाषित भी करेंगे पूरी तरह से जैसे हम करते आए हैं आज तक, है ना। तो प्रायिकता को आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जान लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा प्रायिकता का मतलब क्या है। तो थोड़ी देर अपन कुछ शब्दावलियों को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने पहली शब्दावली आपको सामने दिख रही है, प्रयोग एवं घटना। इनफैक्ट कई लोग बोलते हैं प्रयोग एवं परिणाम। चलिए अभी परिणाम चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट एंड इवेंट, इवेंट को अपन थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, अभी अपन आउटकम मान लेते हैं, रिजल्ट मान लेते हैं। आपने कहा सर ये आउटकम क्या, सर ये रिजल्ट क्या, सर ये एक्सपेरिमेंट क्या। चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी ही देर में अभी आपको ये सारी शब्दावली बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो क्यों ना एक एग्जाम्पल लें, क्यों ना एग्जाम्पल लें, क्योंकि एग्जाम्पल से वो सब चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं जो लिखी हुई हैं कथनों के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में, वो आपको विजुलाइज होना शुरू हो जाती है। कई बार जैसे मान लो आपके स्कूल में आप है क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो दोनों टीमों के, जिनके मध्य वो मैच है क्रिकेट का, दोनों टीमों के मध्य क्या होता है, एक टॉस होता है कि वे पहले फील्डिंग या बैटिंग, जो भी आपकी चॉइस है वो आप करेंगे, मतलब पहले किसको बोलने का मौका मिलेगा। या आप मैच भी देखते हैं टीवी पे इंडिया का किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो भी आप देखते हैं दोनों टीमों के कप्तान एक सिक्के को उछाल कर, है ना, मैच रेफरी के साथ में, है ना, एम्पायर के साथ में, तो वो एक सिक्के को उछाल कर जो जीतता है वो अपना चुनाव करता है कि वो बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा। तो जब वो सिक्का उछाला गया, जब वो सिक्का उछाला गया, तो मुझे ये तो पता था कि क्या क्या आ सकता है, मेरे सारे शब्दों पर गौर करना। और यकीन मानिए अगर अभी आपने इस चैप्टर को जितना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लिया, तो आगे के आपके जो क्लासेस हैं उसमें, इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी, बहुत आसान लगेगा। बस एक बार इन शब्दावलियों को, इन टर्मिनोलॉजी को आपको समझना है ध्यान से। तो फिर से अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। मैंने कहा कि अपन ने सिक्का उछाला, अपन नहीं उछाल रहे, अब की बात है ना, कप्तान ने पापा ही उछाले इस बार। तो आपने एक सिक्का उछाला, तो आपको ये पहले से पता है क्या क्या आ सकता है। क्या आएगा ये तो भाई सिक्का गिरने के बाद पता लगेगा, है ना। क्या आएगा ये तो सिक्के के गिरने के बाद ही पता लगेगा।
लेकिन ये आप पहले से जानते थे क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। तो आपको पता था या तो हेड आएगा या टेल आएगा, आपको ये पहले से ज्ञात था कि भाई या तो क्या आएगा, चित आएगा या पट आएगा। हाँ, क्या आएगा, सिक्का हवा में उछलेगा, नीचे जमीन से टकराएगा, लुढ़कता लुढ़कता कहीं जाके सीधा गिरेगा, और फिर देखेंगे हाँ भाई हेड आ गया। तो जिस कप्तान ने हेड मांगा था वो अपना बोलेगा भी बैटिंग करेगा बॉलिंग करेगा, है ना। और अगर हेड नहीं आया टेल आ गया तो भाई वो आप तो टॉस अपना हार गए, आपने जो मांगा था वो नहीं मिला। दूसरा कप्तान अपनी इच्छा से जो भी चॉइस है उसकी वो मांगता है कि बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो दैनिक लाइफ में अपन चीजें करते हैं उससे आपको ये लिंक बन गया होगा। अब इस एग्जाम्पल में ये दोनों वर्ड आ रहे हैं, इस एग्जाम्पल में ये दोनों शब्द क्लियर हो रहे हैं। कौन कौन से शब्द, एक्सपेरिमेंट और आउटकम। थोड़ी देर में इसी आउटकम को अपन इवेंट ही बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ देर के बाद बोलेंगे। तो भैया क्या था एक्सपेरिमेंट, जो मैंने कार्य किया, जो मैंने सिक्का उछाला वो था एक्सपेरिमेंट। अजी वो क्या था, एक्सपेरिमेंट। तो ऐसा कोई भी कार्य गणित के अंदर, ऑफ कोर्स इन मैथमेटिक्स, ऐसा कोई भी कार्य जिसके निश्चित परिणाम आ सकते हो, क्या आएगा ये बात की बात है, भविष्य की बात है, क्या आएगा ये बात की बात है ना। लेकिन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं वो मुझे पहले से ही ज्ञात हैं। जैसे चुनाव में कोई आदमी खड़ा हुआ है ना, चाहे सांसद के लिए चाहे एमएलए के चुनाव के लिए, मुझे पता है या तो वो हारेगा या जीतेगा, है ना। तो ये सब चीजें मुझे पता है। तो ये ऐसे कोई भी कार्य को, ऐसे किसी भी वर्क को अपन बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। बचपन में आपने लूडो खेली होगी, सांप सीढ़ी खेला होगा, उसमें अपन पासे फेंकते थे, है ना। क्या फेंकते उसमें अपन पासे फेंकते थे। अब पासों पे क्या आता है, एक आता है, दो आता है, तीन आता है, चार आता है, पांच आता है, छह आता है। आपने सबने पासे देखे होंगे, आई एम क्वाइट श्योर कि आप सभी ने वो पासा जो है, डाई जो है वो आपने देखी है ना। तो डाइस पे किसको आना मानते हैं, जो उसकी ऊपरी फलक पर, टॉप फेस पे जो आपको अंक दिख रहा है, एक गोला बना होता है तो एक, दो गोले बने होते हैं, दो तीन गोले बने होते हैं, ऐसे गोले बने होते हैं, छोटे ना डॉट बने होते हैं। उस हिसाब से अपन कहते हैं पासे पे कौन सा अंक आया है ना, कौन सा अंक आया है। तो दोबारा मुद्दे पे आए, तो भैया जो मैंने सिक्का उछाला एक्सपेरिमेंट, जो मैंने पासा फेंका एक्सपेरिमेंट। क्या ये बात क्लियर हो गई, हाँ। तो गणित में ऐसा कोई भी कार्य, मैथमेटिक्स में ऐसा कोई भी वर्क जिसके परिणाम क्या क्या आ सकते हैं ये मुझे ज्ञात है, सर्टेन रिजल्ट्स। तो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, ये अभी प्रयोग है, प्रयोग बोल लो। कुछ बुक्स अभी प्रयोग बोलती हैं, अपन प्रयोग बोल लेते हैं हाल फिलहाल। प्रयोग जानते हैं, एक्सपेरिमेंट को अपन। तो मैंने डाई फेंकी, मैंने पासा फेंका, भैया एक्सपेरिमेंट है। क्यों, मुझे पता है या तो एक आ सकता है, या दो आ सकता है, या तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। अच्छा एक बात और, अपने ये कॉइन वगैरह जो होते हैं ना, अपने कॉइन पासे, ये फिल्मी नहीं होते हैं जी। अपने जो पासे हैं, अपने जो कॉइन है, सिक्के हैं, ये फिल्मी नहीं होते। कई बार दिखाता है फिल्मों में कि सब सिक्का उछाला गया और वो आके जमीन पे खड़ा हो गया। हो सकता है 10-5 हजार बार ऐसा करो तो एक हो जाए, लेकिन इतने कम, इतनी मतलब रेयर संभावना होती है, हम उस पर कंसिडर नहीं करेंगे। हम उन बातों को लेकर चलेंगे, हम एक परिणाम लेके चलेंगे कि हाँ परिणाम आ सकते हैं उसके। तो मैं वो फिल्मी वाला सिक्का नहीं लूंगा जो ऊपर उछला और खड़ा हो गया, नहीं, वो लेट लेट गया है, उस पर हेड आ गया या टेल आ गया है ना। ऐसे ही मान लो पासे की बात, कोई कहे कि साहब मैं घर पे खेल रहा था और मैंने पासा फेंका, वो लुढ़कता लुढ़कता दीवार से जा टकराया और दीवार से आड़ा खड़ा हो गया, सर टॉप कुछ आया ही नहीं। देखो मन में किसी का आ जाए कि सर बाई चांस ऐसा हो गया, तो आप तो कह रहे हो एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच आया, छह आया, और आना किसको मान रहे हो, आना किसको मान रहे हो, जो फ्लैट अपने ऊपरी फलक पर टॉप फेस पे जो अंक दिख रहा है। सब मैंने तो फेंका था तो वो दीवार सारे आड़ा खड़ा ऐसे खड़ा हो गया, लो मैं भी आपके सामने आड़ा हो गया, है ना, ऐसे खड़ा हो गया। नहीं, अपना सिक्का अपना पासा ऐसे खड़े नहीं होंगे। अपन इन जो बहुत ही रेयर, बहुत ही मतलब 1000, 2000, 5000 बार करोगे तो जाके हुस्ता एक बार हो, या हुस्ता वो भी नहीं हो, ऐसे केस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हमारे सिंपल केस होंगे। तो अब क्या समझ में आया, ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी वर्क जिसके कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं ये मुझे ज्ञात है,
तो उसको बोलते हैं अपन एक्सपेरिमेंट मैथमेटिक्स में, राइट? उसको बोलते हैं अपन प्रयोग। अब आपने प्रयोग किया, जो परिणाम आ सकते हैं, जो परिणाम आए, दैट इज कॉल्ड क्या? रिजल्ट और आउटकम। मैंने सिक्का फेंका और मान लो वो गुड़कता 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 बैठा और उसमें हेड आया फेस पर, बस यही क्या है? आउटकम। यही क्या है? रिजल्ट, या यही क्या हिंदी में परिणाम और घटना बोल देंगे इसको अपन आगे जाके, घटना भी इसको ही बोलेंगे अपन आगे जाके। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैंने घटना को रोक रखा है, आज मैं परिणाम शब्द या आउटकम शब्द या रिजल्ट शब्द की बात कर रहा हूं, राइट? कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ चुनाव में तो दो पॉसिबिलिटी है, मान लो उसने साहब चुनाव लड़ा और वो हार गया, तो हारना क्या है उसका? चुनाव हारना क्या है उसका? रिजल्ट है, आउटकम है, परिणाम है। अगर चुनाव जीत गया तो चुनाव जीतना क्या है? रिजल्ट है, आउटकम है, परिणाम है। तो एक्सपेरिमेंट और आउटकम में, प्रयोग में और परिणाम में, अब मुझे कहीं भी किसी भी केस में आपसे डाउट नहीं चाहिए। क्यों? कोई भी कार्य जिसके सर्टेन रिजल्ट हो वो क्या है? एक्सपेरिमेंट। और जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं वो कहलाते हैं परिणाम, जो उसके परिणाम आ रहे हैं वो कहलाते हैं अपने आउटकम। आओ जानकारी करते हैं। तो एनी वर्क विच हैज सर्टेन रिजल्ट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, और यू कैन से रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम मतलब हम लोग पक्षपात नहीं कर रहे, जैसे सिक्का उछाल दिया, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लो उछाल दिया, अब उसके हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, पासे के साथ में पक्षपात नहीं कर रहा। कई लोग तो बड़े ट्रिकी होते हैं, जैसे चाहिए उस हिसाब से पता फेंकते हैं, वो नंबर आ जाता है। वो शकुनी वाला पासा नहीं खेल रहे अपन, है ना? अपन वो शकुनी वाला पासा नहीं खेल रहे। तो एनी वर्क विच हैज सर्टेन रिजल्ट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। और रैंडम, रैंडम मतलब दैव, पक्षपात नहीं कर रहे, हमें नहीं पता क्या आएगा। एंड द रिजल्ट, एंड द रिजल्ट, जो ये रिजल्ट है, एंड द रिजल्ट, और यू कैन से आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है ना? इवेंट ही बोलेंगे, थोड़ी देर बाद दोबारा बोलूंगा। तो ऐसा कोई भी कार्य जिसके कुछ निश्चित परिणाम आ सकते हो, लिख दिया मैंने, निश्चित परिणाम आ सकते हो। प्रयोग या यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। व्हाट इज यादृच्छिक? कि आपको पक्षपात नहीं कर रहे, आपको नहीं पता क्या आएगा, बस ये पता क्या क्या आ सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? आपको ये नहीं पता क्या आएगा, आपको ये पता है क्या क्या आ सकता है, संभावनाएं। क्या कहा था? संयोग। क्या कहा था मैंने? संयोग। ये संयोग वर्ड है, यही प्रायिकता को जन्म देगा। तो यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है, तथा आने वाला परिणाम, जो आने वाले परिणाम है वो ये हमारे घटना कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लिया, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। कॉइन को टॉस करना तो क्या एक्सपेरिमेंट है? और उस कॉइन को टॉस करने के बाद क्या क्या अपने घटनाएं हो सकती हैं? हेड का आना, टेल का आना, चित का आना, फट का आना, में लिखा है हेड और टेल। तो टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑकरेंस ऑफ हेड, ऑकरेंस मतलब होना, हेड का आना, हेड का आना या टेल का आना ही हमारा क्या है? इवेंट है। क्या है हमारा? वो इवेंट है, घटना है। हिंदी में देखें, उदाहरण स्वरूप एक सिक्के को उछालना एक प्रयोग है ना? सिक्के को उछाला वो तो क्या है? प्रयोग है। तथा चित या पट का आना क्या है? घटना है। सिमिलरली, इसी प्रकार, थ्रोइंग अ डाई, एक डाइस को फेंकना इज एन एक्सपेरिमेंट। डाई को फेंका तो वो एक्सपेरिमेंट है। एंड गेटिंग फेस ऑफ, फेस मतलब फलक, फेस मतलब फलक, एंड गेटिंग फेस ऑफ 1 2 3 4 5 6, पांच से तक 6 अंक होते हैं। एंड गेटिंग फेस ऑफ 1 2 3 4 5 6 आर इवेंट्स। इसी प्रकार एक पासे को फेंकना एक प्रयोग है, इसी प्रकार एक पासे को फेंकना एक प्रयोग है, तथा फलक पर 1 2 3 4 5 6 का आना, फलक पर, फेस पर 1 2 3 4 5 6 का आना घटनाएं हैं। अब यहां पर मैंने आपको सामने एक बड़ा प्यारा सा सुंदर सा एक डायग्राम बनाया है, उसमें मैंने 5 कलर की बॉल रखी है। ऐसा समझे ये एक मटका है जिसे मेरा हाथ जा सकता है ना, छोटा नहीं है, हाथ जा सकता है इसमें। यहां से मैंने मान लेते हैं आपको का एक बॉल निकाल रहा हूं। तो मैंने कहा कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, पूछा मैंने आपसे कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो गेटिंग अ बॉल आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से, बॉक्स मान लो मटका में जो माना है मान लो, बॉक्स से एक गेंद को निकालना,
ये तो कौन है सर? ये तो एक्सपेरिमेंट है सर। ये तो क्या है? एक्सपेरिमेंट है। बिल्कुल सही कहा बच्चा। ये तो एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है। गेंद को निकालना तो प्रयोग है। अब क्या क्या आ सकता है? क्या क्या आ सकता है बताओ? हो सकता है कलर ऑफ बॉल, रेड बॉल, लाल गेंद आ सकती है। हो सकता है ग्रीन बॉल, हरी गेंद आ सकती है ना? येलो बॉल, हो सकता है पीली गेंद आ सकती है। हाँ जी, है। पिंक बॉल, गुलाबी गेंद दिख रही है आपको? शानदार कलर बनाया है मैंने आपके लिए। गुलाबी गेंद आ सकती है। और ब्लू बॉल, ब्लू बॉल, नीली गेंद आ सकती है। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। तो ये सब क्या है? मेरे रिजल्ट हैं, आउटकम है। इन्हीं को इवेंट बोलूंगा। यही मेरे क्या है? रिजल्ट बोल लो, आउटकम बोल लो, या अपने परिणाम बोल लो। आ गया समझ में? इन्हीं को क्या बोलने वाला हूं मैं? इवेंट। इन्हीं को क्या बोलने वाला हूं मैं? इवेंट, घटना बोलने वाला हूं, घटना बोलने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है इन एग्जाम्पल से ये दो शब्द तो भली भांति क्लियर हो गए होंगे। कौन कौन से शब्द? एक्सपेरिमेंट और इवेंट। इसमें मुझे अब कोई डाउट नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य जिसके निश्चित परिणाम आ सकते हो वो कहलाता है एक्सपेरिमेंट। जैसे मटके में से गेंद निकालना, ये एक्सपेरिमेंट है। कार्य कहो कौन सा हुआ? मटके में से गेंद निकालना। ये गेंद क्या क्या आ सकती है? ये गेंद क्या क्या आ सकती हैं? सर ये गेंद लाल हो सकती है, सर ये गेंद हरी हो सकती है, सर ये गेंद पीली हो सकती है, सर ये गेंद नीली हो सकती है, सर ये गेंद गुलाबी हो सकती है, सर ये गेंद काली कहां से होगी? है ही नहीं, काली नहीं है इसके अंदर, है ना? तो ये 5 संभावित घटनाएं थी। ये 5 संयोग हो सकते थे। इन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं? इन्हीं को अपन बोल रहे हैं क्या? इवेंट, घटना, रिजल्ट, आउटकम, परिणाम वगैरह वगैरह। तो अब एक्सपेरिमेंट और इवेंट, एक्सपेरिमेंट और इवेंट, इन दोनों को अपन ये मानते हुए कि हाँ भी आपको ये आ गए, अब चलते हैं अपने आगे की बात पे। इक्वली लाइकली आउटकम्स, सम संभावित परिणाम, सम संभावित परिणाम। अगर हिंदी के नाम को या इंग्लिश के नाम को दोनों को ध्यान से पढ़ें तो ही समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाहेगा। इक्वली मतलब समान, लाइकली मतलब कितना भी होने की संभावना है, जिसकी होने की संभावना बराबर हो। तो इक्वली लाइकली आउटकम मतलब सम संभावित, जिसकी संभावना समान हो। ऐसे परिणाम जिनकी संभावनाएं समान हो, ऐसे परिणाम, ऐसे रिजल्ट, ऐसे आउटकम जिनके चांसेस, जिनके संयोग बराबर हो, तो वो कहलाते हैं मेरे क्या? सम संभावित परिणाम। मैंने पिछला जो एग्जाम्पल ये बॉक्स वाला बनाया था, 5 गेंदें बनाई थी आपके लिए कलरफुल, ये सोच समझ के बनाया था। अब आप बताओ मुझे, यहाँ लाल गेंद आने की संभावना सर एक ही बॉल है। सर यहाँ ग्रीन बॉल आने की संभावना सर एक ही बॉल है। सर यहाँ पर पीली गेंद आने की संभावना सर एक ही बॉल है। यहाँ पर नीली की संभावना एक ही बॉल है, गुलाबी की संभावना एक ही बॉल है। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया, ये सम संभावना है, पांचों गेंद के इक्वल चांस से आने के, को सब एक 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 है। मान लो अभी 5 गेंद में से 3 तो लाल हैं। मान लो 5 गेंद में से 3 तो लाल हैं, सपोज मान लो 3 लाल हैं, एक नीली है और एक पिंक है, ऊपर की 3 लाल मान लो। थोड़ी देख ली, ऊपर की 3 लाल मान लो। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ ये बात कि सर लाल के और नीले आने की संभावना समान है? कैसे बोलूंगा? लाल तो ज्यादा है मात्रा में, तो जब हाथ डाल के निकालेंगे तो लाल के आने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि लाल तो 3 3 बॉले हैं। ये बात अब समझ में आई। तो ये एग्जाम्पल जो लिया गया था, ये एग्जाम्पल ये सोच के लिया गया ताकि आप ये समझ जाएं कि भाई सम संभावित घटनाएं क्या होती हैं? जिनके होने की संभावना समान हो, जिनके होने की संभावना संयोग समान हो, उनको बोलते हैं सम संभावित घटना। जैसे यहां पर इस एग्जाम्पल में चाहे लाल बॉल आने की संभावना पूछी जाए, चाहे ब्लू बॉल आने की संभावना पूछी जाए, चाहे
आपके पिंक बॉल की संभावना पूछी जाए, चाहे येलो बॉल की संभावना पूछी जाए, या आपको ग्रीन बॉल की संभावना पूछी जाए, सब समान होंगी क्योंकि समान मात्रा में है। ये बक्से के अंदर, ये मटके के अंदर समान मात्रा में है। तो वही बात यहाँ बोली गई दोबारा से, इफ द ईच ऑफ द आउटकम, ध्यान देना, ईच 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 ऑफ द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या था? मटके में से गेंद निकालना। अजी एक्सपेरिमेंट क्या था? मटके में से गेंद निकालना। आउटकम क्या थे? लाल आना, नीला आना, पीला आना, हरा आना, गुलाबी आना। उनके अगर चांस समान हो, जैसा मैंने एग्जांपल लिया था, उसके चांस समान हो तो वो क्या है? समसंभावी घटनाएं हैं। तो जब किसी प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने का या होने का, जब किसी प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने का होने का संयोग समान हो, संयोग समान हो, तो ऐसे परिणामों को समसंभावित या समप्रायिक कहते हैं। इफ द ईच ऑफ द आउटकम पे, ईच पे ध्यान रखना, ईच पे ध्यान रखना। if the each of the outcome of an experiment has the same chance of occurring, then such outcome या event are called equally likely। इक्वली लाइकली, और एक नाम और होता है EQ प्रोबेबल। क्या नाम होता है? EQ प्रोबेबल। इसका समप्रायिक का इंग्लिश में अपन बोल सकते हैं EQ प्रोबेबल। EQ प्रोबेबल। बट इक्वली लाइकली से अपन आसानी समझ सकते हैं। जैसे एक कॉइन की बात करो, है ना, एक कॉइन की बात करो। अब उस कॉइन में एक जगह हेड, एक जगह टेल है, समान संभावना है, क्योंकि दो में से एक हेड है, दो में से एक टेल है। जानबूझ के बात बोली है मैंने। अगर मैं वन कॉइन की बात करूं, अगर मैं वन कॉइन की बात करूं आपसे, तो वन कॉइन में एक ही तो क्या है? हेड है, एक ही क्या है? टेल है। एच को शो कर रहा हूं हेड के लिए, एच तो चित्त के लिए है, ठीक है ना, जहां एच लिखो समझ जाना चित्त की बात कर रहा हूं, और टी बात कर रहा हूं मैं किसके लिए? टेल के लिए बात कर रहा हूं, यानी कि पट के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वन कॉइन की बात करें, एक सिक्के की बात करें, तो हो क्या रहा है? एक सिक्के में अपन देखें तो हेड और टेल दोनों की समान संभावनाएं हैं, दोनों की क्या है? लाइकली इक्वली है ना। तो ऐसे अपने आउटकम जिनकी संभावनाएं होने की, जिनके अकरेंस की संभावनाएं समान है, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली। क्या बोलते हैं उनको हम? सम संभावित या समप्रायिक। सम संभावित या समप्रायिक। तो कॉइन के एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एक कॉइन फेंकते हैं तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चांस हैं, दोनों के बराबर चांस हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ही दो है। दो में से हेड एक है, दो में से टेल भी एक है, तो आउटकम के चांस क्या हो गए? बराबर हो गए। दो क्यों बोल रहा हूं? कुल। अजी दो क्यों बोल रहा हूं? कुल। दो तो कुल है कि ऑप्शन ही क्या है? तो हेड है या क्या टेल है, दो तो कुल है। उसमें से हेड कितना है? एक। तो दो में से एक तो हेड है, दो में से एक ही क्या है? टेल है, इसलिए इनके चांसेस क्या है? समान है। चलो अब चलते हैं अपने आउटकम्स एज इवेंट्स। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था आपको कि जिन चीजों को अभी मैं आउटकम और रिजल्ट बोल रहा हूं, बस उसी को कुछ टाइम बाद मैं इवेंट बोलना शुरू कर दूंगा। तो क्या सर कोई अंतर भी है क्या? अरे इसलिए तो लिखा है, हेडिंग डाला ही क्यों है? मैं चाहता था इसको मैं हटा सकता था, क्वेश्चन को आगे बढ़ा देता, लेकिन इसको क्यों लिखा? ताकि कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे इन शब्दावली के अंदर। मैं बार बार कह रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर शब्दावली को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो आपकी टर्मिनोलॉजी है, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गई तो ना केवल यहाँ तो खैर एट्थ क्लास की अपन बात करें तो फिलहाल एट्थ क्लास में तो बहुत ज्यादा इसको आगे तक नहीं बढ़ाया गया है, बट हाँ ये अच्छे से आप नाइन्थ और टेंथ में फिर से पढ़ेंगे, अभी तो उनको बेसिक बता के हल्का सा प्रायिकता क्या होती है ये आपको बताया गया है। तो आउटकम एज इवेंट, देखो बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनना, मैं लिखा भी बाद में, उसकी बात बाद में करेंगे। मान लो अपन एक पासे की बात करते हैं, एक डाई की बात करते हैं। अगर पासा फेंकता हूं तो जो जितनी भी संभावनाएं हैं वो आपके सामने रहती हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, ठीक है। ये सब क्या है? रिजल्ट है, सब आउटकम है, घटनाएं भी हैं, ऑफकोर्स घटनाएं भी हैं। तो सर आपने ऐसा क्यों लिखा आउटकम एज इवेंट? बेटा जब मैं
एक पासे को उछाल रहा हूं और मैंने ये बात की भी, इस बात की क्या संभावना है कि 1 नंबर आएगा, ये भी एक आउटकम की संभावना पूछ ली। इस बात की क्या संभावना है सर 2 नंबर आएगा, बेटा 2 भी इसमें एक ही है, ये भी क्या है, इवेंट भी है और ये क्या है, आउटकम भी है। आउटकम तो क्या रही, परिणाम 2 होता है ना, जब अपन पासा फेंकते हैं तो परिणाम 2 आता है, जब अपन पासा फेंकते हैं तो परिणाम 3 भी आता है, जब अपन पासा फेंकते हैं परिणाम 4 भी आता है, परिणाम 5 भी आता है, परिणाम 6 भी आता है। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि भाई इस बात के क्या चांसेस हैं कि परिणाम 4 आएगा। अब ये जो 4 है ये घटना भी हो जाएगी, हो सकता है आपके अभी उतना स्ट्रांगली दिमाग में नहीं घुसा हो, कोई बात नहीं, अपने पास एग्जाम्पल कमी नहीं है, अपन समझा के दम लेंगे कि भाई क्या अंतर क्या है और समानता क्या है। देखो मैंने एक लाइन लिखी है, ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड कलेक्शन ऑफ आउटकम मेक एन इवेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट का कोई भी जो आउटकम है वो इवेंट तो है ही, लेकिन इन आउटकम्स का कलेक्शन, इन आउटकम्स का संग्रह भी अपना क्या है, इवेंट ही है। तो इवेंट एक ब्रॉडर कैटेगरी हो गई। अंतर क्या आया, इवेंट एक ब्रॉडर कैटेगरी हो गई, आउटकम तो सारे ही है, 1 भी आउटकम, 2 भी आउटकम, 3 भी आउटकम, 4 भी आउटकम, 5 भी आउटकम, 6 भी आउटकम, और जो आउटकम इवेंट तो है ही, लेकिन इवेंट को थोड़ा और बड़ा बना दिया, आउटकम्स का संग्रह, आउटकम्स का, रिजल्ट्स का, परिणामों का जो संग्रह है, जो कलेक्शन है, वो भी अपना क्या बनेगा, इवेंट बनेगा। आओ उसको समझें। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने अगर एक डाई फेंकी, मैंने एक डाइस फेंकी है, एक पासा फेंका है, और मान लो मैंने कहा उस पासे पे 1 नंबर आएगा, भाई साहब ये रिजल्ट आउटकम तो था ही, ये आउटकम तो था ही और ये इवेंट है। मैंने कहा इस पासे पे 2 का अंक आना चाहिए, लो ये आउटकम तो था ही, इवेंट भी है। मैंने कहा पासे पे 3 अंक आना चाहिए, भाई साहब ये आउटकम तो था ही, ये परिणाम तो था ही, ये इवेंट भी है। मैंने कहा 4 अंक आना चाहिए, सर अब तो याद हो गया, ये आउटकम तो था ही, ये परिणाम तो था ही, ये रिजल्ट तो था ही, और ये आपका इवेंट भी है। मैंने कहा बेटा 5 आना चाहिए, सर बार बार क्यों बता रहे हो, हम तो पता लग गया, इवेंट है भी है, आउटकम भी है। 6 आना, सर इवेंट है। अब हल्का सा चेंज करते हैं, मैंने कहा इवन नंबर आएगा। क्या कहा मैंने, इवन नंबर। आपने कहा सर इवन नंबर में तो 3 आउटकम आ गई बात समझ में। जैसे ही मैंने कहा इवन नंबर आएगा, जैसे ही मैंने कहा सम संख्या आएगी, अब तुरंत प्रभाव से आपका दिमाग चला, सर इवन नंबर, सर 2 भी है, सर 4 भी है, सर 6 भी है। 2 एक आउटकम था, 4 एक आउटकम था, 6 एक रिजल्ट था, परिणाम था। इन तीनों का समूह जाके क्या बना, इवन नंबर। इन तीनों का कलेक्शन, इन तीनों का संग्रह जाके क्या बना, अपना इवेंट बना, इवन नंबर का। इसीलिए हमने कहा इवेंट सिंगल आउटकम भी हो सकते हैं। अब आई बात समझ में, इवेंट सिंगल आउटकम भी हो सकते हैं और आउटकम का समूह, आउटकम का क्या, कलेक्शन, संग्रह भी हो सकते हैं। आउटकम जरा अकेले अकेले होते हैं, आउटकम तो होती है अकेले अकेले, लेकिन अगर इवेंट बोल रहे हो तो वो अकेले अकेले का भी हो सकता है और वो उन आउटकम का संग्रह भी हो सकता है। और बढ़ाएं इस बात को, चलो और बढ़ाते हैं। सपोज मैंने कहा ऑड नंबर, मैंने कहा ऑड नंबर, इस इवेंट की बात करना है, आपने कहा ऑड नंबर, सर ऑड नंबर मेरे 3 आउटकम आ गए, 1, 3, 5। अगर मैं विषम संख्या बोलता हूं, 3 आउटकम आ गए उसमें, 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो क्या वो बात दोबारा दिखी, इवेंट अकेला आउटकम भी है, ये सब क्या है, अकेले अकेले आउटकम, तो इवेंट भी है। और इवेंट इन आउटकम्स का समूह भी है, इन परिणामों का, इन रिजल्ट्स का कलेक्शन भी है, संग्रह भी है। लास्ट लेते हैं एक और, प्राइम नंबर। क्या लिया, अभाज्य संख्या। क्या लिया, अभाज्य संख्या। सर अभाज्य संख्या बेटा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको अभाज्य संख्या। जैसे जो प्राइम नंबर्स अपने होते हैं, बहुत सिंपल परिभाषा रखें और ऐसी परिभाषा रखें जो कभी आप भूलो नहीं, तो हम ये कहेंगे प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ठीक 2, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, ओनली 2, या एग्जैक्टली बोलना जाए तो बेटर रहेगा, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों,
सर कौन कौन से, यही पता है, एक तो वन और एक नंबर इटसेल्फ, एक तो वन और एक नंबर स्वयं, स्वयं संख्या। जो इस शर्त को फॉलो नहीं करते वो प्राइम नंबर नहीं होते। बहुत सिंपल। कंपोजिट नंबर बोल लेते हैं आप, है ना, वो अलग बात होगी, आपने पढ़ रखा है। फिलहाल तो सिर्फ मैं इस टॉपिक को कराने के लिए बात बोल रहा हूं। तो प्राइम नंबर कौन से? ठीक दो गुणनखंड। और ठीक दो क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को गलती करते देखा है, वो वन को भी प्राइम नंबर मान लेते हैं, क्योंकि दिमाग में होता है सर वो वन और नंबर इटसेल्फ। लेकिन वन और नंबर इटसेल्फ को तो बोलते बोलते आप ये बात भूल जाते हो जो याद रखनी है, क्या? ठीक दो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। ये ठीक दो बार बार क्यों बोल रहा हूं? ठीक, ठीक, एग्जैक्टली दो फैक्टर, ना तो दो से कम और ना दो से ज्यादा। जैसे मान लो आपने नंबर लिया एक, अब बताओ एक के कितने फैक्टर हैं? आपको सर कैसे मजाक की बातें करते हो, एक की फैक्टर कहां से आ गए? एक का फैक्टर तो एक ही होता है। जैसे आपने ये बात बोली कि सर एक का फैक्टर तो एक ही होता है, प्राइम नंबर है ही नहीं। क्यों? मैं तो क्या बोल रहा हूं, ठीक दो गुणनखंड, ठीक दो गुणनखंड, और वो भी कौन से जो मैं बोल रहा हूं। अगर आप एक को लिखते हो तो वन, और नंबर इटसेल्फ ही वन ही है, दो बार थोड़ा लिखोगे इस संख्या को, सेम संख्या दो बार थोड़ा लिखोगे, लिखोगे एक बार ही ना, तो एक ही गुणनखंड हो गया। मैंने लिखा दो, सर गुणनखंड भी दो हैं, एक तो वन है और एक दो है, बेटा प्राइम नंबर है। आपने कहा तीन, सर एक है और तीन है, बेटा प्राइम नंबर है। आपने कहा चार, अरे एक भी है, दो भी है, चार भी है, नहीं है प्राइम नंबर। क्योंकि मैं तो क्या लिख चुका हूं, ठीक दो गुणनखंड, एग्जैक्टली दो फैक्टर, एक तो खुद नंबर और एक अपना वन, तो दो तो नहीं है ना। वन में क्या, वन में पंगा क्या हुआ? वन में पंगा क्या हुआ? दो से कम हो गए, दो फैक्टर आए नहीं, खुद अकेला एक वन ही है। तो मेरी परिभाषा क्या बोल रही है? दो गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने दोबारा प्रायिकता वाले पे। तो अगर मैं कहता हूं कि प्राइम नंबर वाली बात कर रहा हूं, डाइस फेंकी है, प्राइम नंबर है, तो क्या इवेंट है? हाँ सर इवेंट है, क्योंकि ये आउटकम्स का समूह है। डाइस पे आउटकम कौन थे? एक दो तीन चार पांच छह। डाइस पे आउटकम कौन थे? अच्छा यहां पे लिख दूं उसमें, मैं जगह आपके पास है यहां पर। सम संख्या में क्या हुआ? ये तीन तीन आउटकम का समूह, दो चार छह। विषम संख्या में क्या हुआ? सर तीन तीन आउटकम का समूह, एक तीन पांच। अभाज्य संख्या में क्या हुआ? बाई चांस तीन ही संख्याओं का, तीन ही अपने आउटकम्स का, तीन ही परिणामों का समूह है। कौन कौन से? दो तीन पांच। पासे के अंदर, पासे की बात करें तो, है ना, डाई की बात करें तो डाई में संख्या कौन सी होती है? एक दो तीन चार पांच छह। एक प्राइम नंबर नहीं है, दो है, तीन है, चार नहीं है, पांच है, छह नहीं। तो छह में तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। छह में तो अपने देखो, छह में क्या आएगा? एक भी आएगा, दो भी आएगा, तीन भी आएगा, छह भी आएगा। तो ये तो मामला आउट ऑफ अपना प्राइम नंबर की परिभाषा से बाहर चला गया, राइट। तो अब मुझे उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी, इवेंट शुरू से क्यों बोला जा रहा है। अकेले आउटकम भी इवेंट है और उन आउटकम्स का समूह भी इवेंट है। इवेंट वो है जिसके बारे में बात चल रही है, घटना वो है जिसके बारे में बात चल रही है। क्लियर है? चलो अब अपन, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था वो चीज यहाँ दिखा दी है मैंने आपको। मैंने क्या बोला था कि जो अपन पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंट, जो पढ़ रहे हैं अपन इवेंट आउटकम, है ना, ये संयोग से जो संबंधित अपनी शब्दावलियां हैं, संयोग से, चांस से संबंधित जो अपनी ये टर्मिनोलॉजी है, ये हमारे प्रोबेबिलिटी को राइज करेगी। ये हमारे इसी शब्दावली से प्रोबेबिलिटी शब्द का उदय होगा, प्रायिकता शब्द का राइज होगा। तो लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी, संयोग को प्रायिकता से जोड़ना। अब जो संयोग वर्ड में पढ़ता आ रहा था, अब उसको अपन एक प्रॉपर नाम दे रहे हैं, क्या? प्रायिकता। प्रॉपर नाम दे रहे हैं क्या इसको अपन? प्रोबेबिलिटी। तो संयोग से प्रायिकता को जोड़ना, यहां मैं डिफाइन कर रहा हूं, दोनों भाषाओं में बात करेंगे अपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इवेंट क्या है? नया नहीं है आपके लिए। इवेंट क्या है? फिर से बोलूं, चलो तीनों बोलते हैं, जो तीन चीज पढ़ ली रिवाइज करो फटाफट से। एक्सपेरिमेंट, कोई भी कार्य जिसके कुछ निश्चित आउटकम आ सकते हो, आ सकते हो। कौन सा आ रहा है? ये बात की बात है, भविष्य में छुपा हुआ है।
कौन सा आएगा ये भविष्य की बात है, क्या क्या आ सकता है वो कहलाते हैं मेरे आउटकम रिजल्ट। तो कोई भी कार्य है जिसके निश्चित परिणाम हो सकते हो, एक्सपेरिमेंट। जो परिणाम आ रहे हैं, जो आउटकम आ रहे हैं, वही तो अपने क्या है उसमें इवेंट है। इवेंट अकेले भी हो सकते हैं और आउटकम का समूह भी हो सकता है, बात अपने कर ली। अब इस बात पे अपन धीरे धीरे इसको आगे बढ़ते हुए प्रायिकता को परिभाषित करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, अकरेंस मतलब होना, ऑफ एन इवेंट, जिसकी इवेंट कौन है, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जैसे मैंने कहा था ना अभी, चलो बैक चलते हैं 1 मिनट के लिए। जैसे मैंने आपको कहा इस बात की क्या संभावना है कि ऑड नंबर आएगा, तो ये ऑड नंबर बन जाएगा इवेंट। इस बात की क्या संभावना है, क्या संयोग है कि प्राइम नंबर आएगा, प्राइम नंबर का आना बन जाएगा इवेंट। तो जो क्वेश्चन ने पूछा है वो अपनी घटना, घटना की अपन क्या निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं। इवेंट की क्या निकालते हैं अपन, प्रायिकता निकालते हैं। इवेंट अकेला आउटकम भी हो सकता है, इवेंट कॉम्बिनेशन और संग्रह और कलेक्शन ऑफ आउटकम भी हो सकता है। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, बिल्कुल चलते हैं एलिमेंट्री लेवल पे। आप ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं। कई बार नहीं कहते अपन कि यार आज बारिश होने के चांसेस हाफ हाफ हैं, है ना। कई बार बोलते हैं अपन, नॉर्मली वो बोलते हैं, पता नहीं भी हो किसी को प्रायिकता के बारे में तो भी वो प्रायिकता यूज कर रहा है। और कई बार बोलते हैं अपन आज बारिश के चांसेस क्या है, 50-50% है। अब समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना। कई बार अपन सेंटेंस बोलते हैं कि आज बारिश होने के चांसेस 50-50% है, मतलब आधे आधे चल रहे दिमाग में आपके। और कई बार बोलते हैं आज बारिश के चांसेस हाफ हाफ है। अब देखो, जो बात जो बात परसेंटेज में 100 के आधार पे आपने बोली, जब आपने बोली ना कि आज बारिश के चांसेस क्या हैं, 50-50% हैं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मतलब क्लास का। और कभी कभी आप बोलते हो आज चांस बारिश के हाफ हाफ है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो 50-50 बोल रहे हो तो आप 100 के आधार पर बोल रहे हो, 100 के बेस पर बोल रहे हो। तो जो बात आप 100 के आधार में तोड़ते हो कि 100 में से आधे चांस बारिश होने के, आधे चांस नहीं होने के हैं बारिश, वही काम प्रोबेबिलिटी में अपन 1 के आधार पे बोलते हैं, 1 के आधार पे बोलते हैं। तो प्रायिकता में लगभग समझने के लिए बातें ये इंपॉर्टेंट है कि जो हम कहते हैं कि भैया परसेंटेज में आधार 100 होता है, हम 100 के बेस पर अपनी बात कहते हैं, वैसे ही हम प्रायिकता में 1 के आधार पर, 1 के बेस पर अपनी बात कहते हैं। तो ये एक बड़ा क्लोज कनेक्शन आया परसेंटेज का प्रोबेबिलिटी का। तो परसेंटेज में 100 का बेस होता है, 100 के बेस पे अपन बात अपनी बात बताते हैं कि चांस आज आधे आधे 50% है। प्रायिकता में बेस क्या होता है, 1 का होता है। 1 में से कितना, 1 में से कितना, हाँ 1 में से कितना, ये वाली बात हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, हालांकि बाद में प्रूव करेंगे वो अलग बात होगी, अभी से पता लग गया प्रायिकता कभी 1 से ऊपर नहीं जा सकती। प्रायिकता कांट एक्सीड के कितना, 1। 1 से ऊपर प्रायिकता जा नहीं सकती। क्यों, 1 में से बोल रहे हो, अरे 1 में से बोल रहे हो, हाँ सर 1 में से बोल रहे हैं, तो प्रायिकता कभी भी 1 के ऊपर नहीं जा सकती। ये बात आप आगे अपन प्रूव भी करेंगे अगली क्लासों में। चलो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई किसी भी इवेंट की, जिस इवेंट की बात कर रहे हैं उस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम आए। आराम समझना, ध्यान समझना, बहुत आराम समझना इस बात को, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं, ना केवल 8th में, ये 9th में भी रहेगा, ये 10th में भी रहेगा, और आगे अपन ने मैथमेटिक्स ली तो 11th 12th के अंदर भी ये आपके पास रहेगा। तो इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे अभी से ही कि आगे समस्या आए नहीं, बल्कि पढ़ने में मजा हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, जिस इवेंट के बारे में बात चल रही है उस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम आ रहे हैं। जैसे मान लो थोड़ी देर पहले क्या कहा था मैंने आपको, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, जैसे मैंने एक डाइस की बात की है ना, एक डाइस की बात की है मैंने, और डाइस के अंदर मान लेते हैं कि मेरे पास जो इवेंट है, इवेंट मैंने बोला है प्राइम नंबर, चलो दोबारा से ले लेते हैं प्राइम नंबर। इवेंट को शो करूंगा ई से मैं, तो जिस इवेंट की बात कर रहा है, जिसकी प्रायिकता जानना चाहता है वो, जिस इवेंट की बात कर रहा है जिसकी प्रायिकता वो जानना चाहता है आपसे, वो मान लेते हैं अपन क्या प्राइम नंबर है। तो मैंने कहा ढूंढो उस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम है, और नीचे टोटल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आपने कौन सा प्रयोग किया, मैंने पासा फेंका। आपने कौन सा प्रयोग किया भाई, मैंने पासा फेंका। हर बात देखो जो अपन ने परिभाषाएं बोली साफ साफ दिखाई दे रही है।
जो बातें अपन ने परिभाषा में बोली, इस फॉर्मूले में वो एक एक चीज क्लियर दिख रही है कि क्यों अपन ने परिभाषाओं पर इतना जोर दिया। अब देखो, आउटकम आप जानते हो, एक्सपेरिमेंट आप जानते हो, अरे कुल तो टोटल तो निकाल लोगे, कुल मिला कितने हैं। आउटकम आप जानते हो, इवेंट आप जानते हो, व्हाट इज फेवरेबल, जिस इवेंट की बात कर रहे हैं उसके पक्ष में कितने आउटकम दिख रहे हैं। मैंने इवेंट की बात की, प्राइम नंबर। अब बताओ, एक डाइस के केस में, एक डाइस के एक्सपेरिमेंट में, डाइस फेंकी एक्सपेरिमेंट, डाइस फेंकी एक्सपेरिमेंट, इसके आउटकम 1 2 3 4 5 6, ये इसके टोटल आउटकम है जो मैं नीचे लिखा हुआ है, टोटल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आ गई बात समझ में? हाँ सर आ गई, ये तो टोटल आउटकम दिख रहे हैं। अब क्वेश्चन ने जिसकी प्रायिकता पूछी है, क्वेश्चन ने जिसका संभावना पूछी है, क्वेश्चन में जिसका संयोग पूछा है, चांस पूछा है, अब उस पर अटैक करो। हमसे पूछा गया है चांस प्राइम नंबर का, हमसे पूछी गई है प्रायिकता प्राइम नंबर की, हमसे पूछा गई संभावना प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर के कौन कौन से आउटकम थे? सर प्राइम नंबर का 2 था, सर 3 था और 5 था। आया मजा? तो प्रायिकता क्या होगी? टोटल में से जो वो चाहता है उसके चांस कितने हैं। आगे बात समझ में? टोटल में से जो वो चाहता है, जिस घटना के बारे में वो जानना चाहता है, जिस घटना की प्रायिकता वो जानना चाहता है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो जानना चाहता है, उसके कितने केसेस हैं, किसमें से? टोटल में से। और याद आया तो अच्छी बात है, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? मैंने कहा था कि प्रायिकता कभी 1 से ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? अरे नीचे टोटल है भाई, टोटल है और ऊपर उसका कुछ भाग है। नीचे तो क्या है? टोटल। ऊपर उस टोटल में कुछ पार्ट आएगा हमेशा, क्यों उसमें से निकाल रहे हो आप? अरे ये 2 3 5 आए कहां से हैं? कुल में से तो आए हैं। ये 2, ये 3, ये 5 कहां दिख रहे हैं? टोटल में, कुल में। तो नीचे तो टोटल होगा, ऊपर उसका एक भाग होगा। जब ऊपर भाग होगा, नीचे टोटल होगा, तो ऊपर की संख्या छोटी, नीचे की संख्या बड़ी, तो कैसे ले जाओगे 1 से ऊपर, है ना? तो ये छोटी सी बात थी, अभी बता दी मैंने आपको। चलो कहा तो ये था कि अगली क्लासों में करेंगे, अभी बता दी कि भैया किस तरह से ये हमेशा इसका मान जो है वो कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा। चलो भाई, तो किसी भी इवेंट के होने की जो प्रायिकता है, ऊपर तो रहेंगे उसके फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट, और नीचे टोटल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो अब देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है, तो परिभाषाओं पे आप लोग को काबू करना होगा। एक्सपेरिमेंट पता हो, आउटकम पता हो, इवेंट पता हो, तब जाके ये कुछ भी नहीं होता, आराम से अपन इजीली समझ सकते हैं। चलो अब इसको हटाते हैं, एक बार हिंदी में देखते हैं इसको। हिंदी में बोलता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? घटना के पक्ष में परिणाम, उसके फेवर में कितने परिणाम थे भाई, कितने आउटकम थे, जिस घटना की बात कर रही। जैसे मैंने अभी प्राइम नंबर की बात की, तो प्राइम नंबर के लिए अभाज्य संख्याओं के लिए कौन कौन सी अपने आउटकम आ रहे थे? सर 2 आ रहा था, सर 3 आ रहा था, और सर 5 आ रहा था। तो 3 तो ऊपर हो गए, है ना? ऐसे। और नीचे जो प्रयोग आप कर रहे हो, जिस प्रयोग से आप घटनाएं निकाल रहे हो, भैया आपने प्राइम नंबर की बात की, आपका प्राइम नंबर तो घटना हो गई, प्राइम नंबर तो क्या हो, घटना हो गई, लेकिन वो कर कहाँ रहे हो? उसका प्रयोग कौन सा था? पासा फेंकना। प्रयोग क्या था उसका? पासा फेंकना। तो यहां पर आ गया प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या। ई जनरली मैं शो करता हूं इवेंट को, हुज प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट, वो घटना जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको मैं शो करता हूं ई से। नॉट नेसेसरी, बट क्योंकि सिंबल्स चलते हैं अपने स्टैंडर्ड बुक्स में, तो इसलिए मैंने ई की बात की है। तो ई क्या होता है? वो घटना, वो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ई क्या होता है? वो घटना, वो इवेंट जिसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। बड़ा पी और ब्रैकेट में ई, ये सिंबल है एक सेंटेंस का। बड़ा पी और ब्रैकेट में ई क्या है? इवेंट है। ई क्या है? वो इवेंट जिसकी बात चल रही है, जिसकी बात अपन को प्रायिकता निकालनी है। और पी लिखते ही, पी और ब्रैकेट में ई, ये एक संकेत है, सिंबल है, परिपाटी है, कन्वेंशन है। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, यानी कि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। और प्रायिकता क्या बोली मैंने? जो काम मैंने सेंटेंस में लिखा वो सिंबल में लिख दिया। जो सारी चीजें मैंने कथनों के रूप में लिखी, सेंटेंस में लिखी, अब उसको मैथमेटिकल सिंबल का रूप दे दिया।
अब उसको गणितीय संकेत का रूप दे दिया। क्या लिखा हुआ था? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। क्या शो किया उसको? पी ब्रैकेट में ई, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई मतलब अकरेंस ऑफ इवेंट, ई मतलब अकरेंस ऑफ इवेंट ही नहीं होने के ऊपर आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल तो अपन अकरेंस की बात कर रहे हैं। तो पी का मतलब क्या है? ये पूरी चीज, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई। ऊपर क्या लिखा है मैंने? घटना के पक्ष में, घटना का नाम दिया ई, तो ई के पक्ष में कितने नंबर हैं? ई के पक्ष में कितने आउटकम है? एन मतलब नंबर। अरे एन का मतलब क्या है? नंबर की संख्या कितनी भाई? एन का मतलब क्या है? संख्या। ई कौन है? उस घटना ई के पक्ष में क्या क्या आउटकम आ रहे हैं। तो नीचे एन टी, एन मतलब फिर नंबर, टी मतलब टोटल ऑफ एक्सपेरिमेंट, टी मतलब क्या है? उस प्रयोग के कुल आउटकम कितने आ रहे हैं। तो ई तो घटना बोल ही चुके हैं, एन ई उस घटना के लिए कितनी आउटकम आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था ना, वो अभाज्य संख्या घटना थी, कितने आउटकम आ रहे थे? 2 3 5, 3 आउटकम आ रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। एंटी टोटल उस एक्सपेरिमेंट में कितने अपने पास वो आउटकम आ रहे थे, तो उस एक्सपेरिमेंट में यानी कि पासे को फेंकने में कुल मिला के 6 आउटकम आ रहे थे। तो यहाँ तो आएगा 3, यहाँ आएगा 6। अगर उसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसी क्वेश्चन की बात कर रहा होता तो यहाँ पे क्या आता? 3, यहाँ पे क्या आता? 6। 3/6 यानी कि 1/2 काटापीटी करने के बाद 1/2 मेरा आंसर आया था। खैर वो अपन आगे बात करेंगे। अब जो मैंने प्रायिकता की बात की, अब उसको समझाने के लिए, जो मैंने प्रायिकता की बात की, अब उसको समझाने के लिए मैंने शुरुआत की कुछ एग्जाम्पल लेके। पहला एग्जाम्पल, हर बात यहां लिखी गई है, हर बात यहां लिखी गई है। सबसे पहला दिमाग में क्या आता है? सबसे पहली बात दिमाग में क्या आती है? अभिप्रयोग क्या है, या फिर प्रयोग क्या है, या एक्सपेरिमेंट क्या है? तो मैंने कहा टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। हर बात यहां लिख दी गई है। प्रयोग क्या था? टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, एक सिक्के को उछालना। प्रयोग क्या था? टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, सिक्के उछाला आपने। क्वेश्चन आपसे जानना क्या चाहता है? मान लेते हैं पहले पार्ट में क्वेश्चन ने कहा आपसे कि ई क्या माना है भाई, मेरे को जो पूछा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने पूछा अकरेंस ऑफ हेड, चित्त का आना। और सेकंड पार्ट इसी का मान लूंगा, पूछ लेगा आपसे पट का आना, अकरेंस ऑफ टेल। इसकी बात बाद में करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट कौन? सर एक कौन उछाल रहे हो? अगर एक्सपेरिमेंट एक कॉइन का उछालने का है तो कन्फर्म में एन ऑफ टी, एन ऑफ टी टोटल मुझे पता है 2 होंगे। क्यों? या तो हेड या क्या टेल, या तो हेड या फिर टेल। और कोई सिक्के पे अपना आता ही नहीं, क्यों? मैंने कहा था अपना सिक्का फिल्मी नहीं है, अपना सिक्का फिल्मी नहीं है कि भी खड़ा हो जाए, है ना। अपना तो यह है कि सिक्का गिरेगा तो हेड आएगा या टेल आएगा, खत्म बात। तो एन ऑफ टी कितना है आपके पास? 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अगर मैं इसको यहां से हटा के और पुनः लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होती है? नंबर ऑफ आउटकम ऑफ दैट इवेंट, उस इवेंट के कितने आउटकम आ रहे हैं, और नीचे नंबर ऑफ क्या? टोटल आउटकम्स। जब एक सिक्का फेंकते हैं चित्त तो उसमें एक ही होता है भाई, एक सिक्के में हेड तो एक ही होगा। मैंने कहा था हमारा फिल्मी सिक्के नहीं होते। अगर आपने कोई पुरानी पिक्चर देखी हो, एक शोले नाम से पिक्चर आई थी, उसमें है ना हमारे एक हीरो थे अमिताभ बच्चन जी, तो वो सिक्का फेंकते हैं उसमें दोनों तरफ क्या आता है? हेड आता था। हमारा वो फिल्मी सिक्का नहीं है, हमारे सिक्के में एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है ना। तो हेड नंबर ऑफ उस इवेंट जो बात कर रहा है, कितने केस बन रहे हैं? एक ही बन रहा है, सिक्का एक ही है तो हेड तो एक ही आ सकता है। और कुल कितने हैं? 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होती है? नंबर ऑफ केसेस ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ टोटल। नंबर ऑफ उस इवेंट कितने हैं अपने पास? 1 है। कुल कितने अपने पास? 2 है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/2 आ गई। कई लोग शॉर्ट में ई ना लिखकर जो नाम होता है इवेंट का वो लिख देते हैं, जैसे हेड का नाम एच ले लिया, बार बार ई लिख, हालांकि ई आना चाहिए, ई से घबराना नहीं चाहिए। ई मतलब इवेंट, ई मतलब घटना, घबराना नहीं चाहिए। घटना कुछ भी हो सकती है, हेड की, टेल की, पासे में अपनी 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, इवन की, ऑड की, प्राइम की। तो ई जो है वो नाम कोई भी ले सकता है। इसलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा आपको कि ई का नाम ध्यान रखना। हालांकि आप चाहें तो जो क्वेश्चन में चल रहा है नाम वो डायरेक्ट ले सकते हैं, जिसमें लिखा पीएच। व्हाट इज पीएच? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। व्हाट इज पीएच? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो, अब क्यों मैंने ई का नाम चेंज कर दिया? अब क्या ई का बोला मैंने? अकरेंस ऑफ टेल, पट का आना। तो आपने सर नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स तो वही रहेंगे, 2 कुछ सिक्का तो एक ही है। हाँ बेटा सिक्का एक ही है।
सिक्का एक है, कुल मिला के दो आउटकम आ सकते हैं, कुल मिला के दो परिणाम आ सकते हैं। कौन कौन से? हेड का और टेल का, बस दो परिणाम आ सकते हैं। अब पूछा क्या आपकी बार, ई कौन है? टेल। तो नंबर ऑफ ई एक ही है सर, टेल तो एक ही होता है, एन संख्या, एन संख्या। ई उस घटना की जो क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन घटना पूछी है टेल, क्वेश्चन ने घटना पूछी है टेल, तो फिर एन ई कितना होगा? एक होगा। तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई है, वो तो सर आप वही बोलते हो, नंबर ऑफ केसेस फॉर ई अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम ऑफ टोटल। एनी एक ही है, टोटल दो है। तो ऐसे अब लिख दिया अपन ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी होगी? 1/2 हो गई। शॉर्ट में लिखना चाहें तो कई लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, टी मतलब टेल, डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन ई वाला फंडा भी दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ई नाम चेंज करता रहेगा, ई अपने नाम चेंज करता रहेगा, वो दिमाग में बैठ गया। ई मतलब इवेंट, हो सकता है वो हेड हो सकता है वो टेल हो, पासे की बात हो, वन हो, टू हो, ताशी गड्डी की बात हो, भी करेंगे इसको बात और बात करेंगे, पर ताशी गड्डी की बात हो तो हो सकता है वो किंग हो, क्वीन हो, राजा हो, रानी हो, बेगम हो, गुलाम हो, ना ऐसे अपन ये सब चीजें बोलते हैं, जो कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने कहा थ्रोइंग अ डाई, एक पासे को फेंकना। क्या कहा मैंने? थ्रोइंग अ डाई, पासे को फेंकना। कि मैं आपको बोला ही था कि अभी अपन एलिमेंट्री चीजें पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल बेसिक से अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब की बार एग्जांपल लिया मैंने, एक डाई फेंकी, आ डाई मतलब एक पासा, एक पासा फेंका है मैंने, एक पासा फेंका है, तो टोटल आउटकम्स एक दो तीन चार पांच छह। तो अगर रिक्वायरमेंट रही तो एन ऑफ टी कितना बोलोगे सर? 6 बोलेंगे। रिक्वायरमेंट रही तो एन ऑफ टी, टी क्या है? एक्सपेरिमेंट के कितने आउटकम है। टी का मतलब क्या है? एन टी का मतलब क्या है? जो प्रयोग आप कर रहे हो, जो अभी प्रयोग आप कर रहे हो, उसमें कितने अपने पास आउटकम है। तो मैंने तो एक पासा फेंका है, और मैंने तो एक पासा फेंका है, तो कुल मिला के 6 संभावनाएं बनती हैं। कुल मिला के कितनी संभावना बनती हैं? कुल मिला के 6 संभावनाएं बनती हैं। कौन कौन सी? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो एंटी कितना हो गया? 6 हो गया। अब क्वेश्चन ने कुछ डिफाइन किया। अब क्वेश्चन ने आपने सामने कहा कि बेटा मुझे तो इवन नंबर की घटना की प्रायिकता चाहिए। क्वेश्चन ने क्या बोला? बेटा मुझे तो सम संख्या के घटित होने की प्रायिकता चाहिए। गेटिंग इवन नंबर लिखा ना ई, इसलिए मैंने कहा था ई ध्यान रखना। ई कुछ भी नाम ले सकता है, जो पूछा है वो ई हो गया, जो पूछा है वो घटना होगी। तो अब की बार ई क्या हो गया? गेटिंग इवन नंबर, सम संख्या का आना। तो प्रोबेबिलिटी ई क्या होगा? पी क्या बोलेंगे? देखो हर बार को लिखा है मैंने, ई का मतलब गेटिंग इवन नंबर, तो पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। पी और ब्रैकेट में ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब घटना, खाली ई घटना, खाली ई इवेंट, और पीई उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। पी का मतलब क्या है? उस घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो ई है गेटिंग इवन नंबर, तो भैया पीई क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर अगर आपको चाहिए हो, तो मैं तो जानता हूं वो तो क्या होता है, एनी उस घटना के पक्ष में कितने आउटकम है अपॉन एन टी, कुल कितने हैं। तो सर एन टी तो आप बोल चुके हो 6। अगर जब एनी की बात करें, जो क्वेश्चन ने पूछा है उस घटना के अपने पास कितने आउटकम आ रहे हैं, तो सर इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है। यानी कि अब देखो, अगर अपन इवन नंबर की बात करें, एक पासे के लिए भी है ना, सम संख्याओं की बात करें, तो वो होते हैं 2, 4, 6। तो एन ई क्या होगा? 3। 3 क्यों? एक दो, एक चार, एक छह, तीन संख्या। खुद तो क्या थे? 2, 4, 6 थे, लेकिन संख्या कितनी है इनकी? 2, 4, 6 कितनी संख्या है? ये 3 संख्या है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 3/6। ऊपर तो क्या, जिस घटना की बात कर रहे हैं, जिस घटना की बात कर रहे हैं, उस घटना के कितने आउटकम आ रहे हैं। घटना कौन सी? सम संख्या। सम संख्या थी, तो सम संख्या के पक्ष में अपने इवन नंबर के फेवर में कितने आउटकम है? सर 2 है, 4 है, 6 है। तो वी हैव 3 आउटकम इन द फेवर ऑफ इवेंट। वी हैव 3 आउटकम इन द फेवर ऑफ इवेंट। तो एन ई कितना हो गया? 3 हो गया। और एन टी एक्सपेरिमेंट में कुल मिला के कितने आउटकम थे? तो एक्सपेरिमेंट में कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 थे। 3/6 यानी कि 1/2 अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। अगर मान लो, इसी में लेते हैं, अगर मान लो
इसी में पार्टीशन करता हूं और मैं कहता प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर 5, 5 के आने की प्राइस, इसी क्वेश्चन है 5 के आने की प्राइस। तो आपके दिमाग में एक बात तो बढ़ गई, सर नीचे तो कुल आता है, वो तो 6 ही रहेगा। हाँ बेटा, नीचे जो है, नीचे मतलब हर में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं ना, अंश और हर, अनुपातित है ये। अरे खेल ही किसका, अनुपात का, रेशो का खेल है। रेशो में एक ऊपर वाली चीज क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाला क्या बोलते हैं, हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो प्रोबेबिलिटी भी एक रेशो है, प्रायिकता भी एक अनुपात है, तो नीचे हमेशा क्या आएगा, कुल। कुल मतलब उस जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, जो आपने प्रयोग किया है, उसमें कुल मिला के कितने आउटकम आए हैं। तो भैया मेरा तो एक्सपेरिमेंट एक पासा वाला चल रहा है, मैंने बदला ही नहीं उसको, एक पासे का चल रहा है, तो इसका मतलब भैया जो कुल अपने पास आउटकम वो तो 6 ही है, नीचे 6 आ रहा है, ऊपर जो चाहिए चाहिए उसको 5, सर 5 तो एक ही है, सर 5 तो एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5 कितना आ गया अपना, 1/6। कितना आ गया, 1/6। अब बाई चांस मैं कहूँ आपसे यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1, नंबर 1 भी एक बार है, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2, 2 के आने की प्रायिकता, सर 2 भी एक बार है, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ गेटिंग 3, 3 के आने की प्रायिकता, सर 3 भी एक बार है, 1/6। तो एक बात सीखी थी अपन ने, सम प्राइक सीखा था ना, सम संभाव्य, क्या कहा था अपन ने, सम संभाव्य घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट। तो एक का आना, दो का आना, तीन का आना, चार का आना, पांच का आना, 6 का आना, ये 6 अलग अलग जो मैं बोल रहा हूँ ना, एक 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 अकेले एक का आना, अकेले 2 का आना, अकेले 3 का आना, एंड सो ऑन सो ऑन, ये सब क्या है, सम संभावित घटनाएं हैं। ये सभी क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स है। क्यों, इन सब की प्रायिकता, इन सब का जो चांस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इन सब की प्रायिकता, इन सबका चांस क्या आ रहा है, अपना सेम आ रहा है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या बोलेंगे इनको अपन, एक बार और लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक और लिख देता हूं चलो, गेटिंग अ नंबर, चलो 4 कर लेते हैं, तो नीचे 6 आएगा, और 4 कितने दिख रहे हैं, सर 4 तो एक ही दिख रहा है, 1/6। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, इक्वली लाइकली। तो जो भी बातें हैं अपन ने थ्योरी में पढ़ी, ये सब क्या है, संभाव्य। दोनों क्या है, दोनों क्या है, ये छहों क्या है, सम संभाव्य है। इन सब की प्रायिकता क्या है, बराबर है, इसलिए ये सब क्या है, ये अपने सम और संभाव्य घटनाएं हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने कई बार कई जैसे इवेंट्स होते हैं देखा होगा, है ना, टीवी पर भी देखा होगा कि भाई एक रोटेटिंग व्हील होता है, उसमें कुछ चीजें लिखी होती हैं, है ना। जितना कई बार आपको कोई एक गिफ्ट मिलने वाला, कि यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं गिफ्टों के, और या कोई टास्क मिलने वाला आपको, तो वो सभी टास्क यहाँ पे लिख दिए गए, और इस व्हील को घुमाया गया, जहां पर ये एरो जिस खंड पर, जिस सेक्टर पर टिकेगा, जहां ये रुकेगा, वो काम आपको करना है। ऐसे खूब आपने देखे होंगे कई बार, ऐसे कई अपने इवेंट्स होते रहते हैं। तो ये उसी का एग्जाम्पल लिया गया है, सिंपल सा बनाया गया है। अपने पास रोटेटिंग व्हील है, इसको घुमा के छोड़ देते हैं, जो हिस्सा इस एरो के आगे रुकेगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन रुका हुआ है ना, घुमा दूं उसका रेड सामने आ जाए, और घुमा दूं उसका ब्लू सामने आ जाए, तो उसको पूरा एक बार घुमा के छोड़ देते हैं। और जहां पर ये आपका व्हील रुकेगा, जहां पे ये पॉइंटर, जहां पे ये इसका तीर का निशान जिस जगह रुकेगा, वो काम आपने चुन लिया, या वो काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ तो खैर कलर है, तो रोटेटिंग व्हील पे मैंने कुछ कलर लिखे हैं, है ना, ग्रीन, रेड, ब्लू, फिर ग्रीन आ गया, फिर रेड है, फिर ब्लू है, रेड है, व्हाइट है। और ऐसा मान लिया गया कि इसको रोटेट करके मैं छोड़ रहा हूं, है ना, जहां पर ये रुकेगा पॉइंटर पर, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, उसकी शुरुआत कर रहे हैं इस एग्जांपल से। किस तरह से प्रश्न होंगे, उसकी शुरुआत कर रहे हैं एग्जांपल से। कुछ बातें पूछी गई आपसे जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे पहला पूछा गया, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर एंड नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर ऑन द व्हील, राइट इट। मतलब जब मैं इसको रोटेट करूंगा, तो ऐसे कितने सेक्टर हैं, ऐसे कितने खंड हैं, त्रिज्य खंड हैं,
जो ग्रीन कलर को ऑकर होने को शो करेंगे, या ऐसे कितने सेक्टर हैं, कितने त्रिज्य खंड हैं जहां पर ग्रीन कलर शो नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ढूंढिए यहाँ पर ग्रीन कितनी जगह लिखा हुआ है, कितने सेक्टर्स के अंदर ग्रीन लिखा हुआ है। मैंने तो आपने ढूंढना शुरू किया, पहला ग्रीन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक और लिखा हुआ है 2, इसके बाद फिर कहीं नहीं है। तो 2 सेक्टर ऐसे हैं, भाई ये सेक्टर सामने आ गया तो ग्रीन, और ये घूमता हुआ यहाँ सामने आ गया तो ग्रीन। तो 2 सेक्टर ऐसे हैं, 2 खंड ऐसे हैं जहां पर ग्रीन कलर आ रहा है। तो अगर जो उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, भाई वो 2 हैं। कितने हैं वो आपके पास? 2 हैं, है ना। हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने के परिणाम 2 हैं, और नहीं मिले, नंबर ऑफ आउटकम्स नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त नहीं करने के परिणाम अगर आपसे पूछे तो बाकी जितने भी हैं वो सब में ग्रीन है ही नहीं। सिंपल रखो बात को, भाई 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां ग्रीन है और बाकी जितने भी दिख रहे हैं आपको उनमें ग्रीन नहीं है, तो वो सब कहाँ आएंगे? नॉट ग्रीन वाले। तो एक ग्रीन ये, एक ग्रीन ये, छोड़ दो, बाकी 1 2 3 4 5 6 6 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे आपको ग्रीन कलर नहीं मिलेगा। तो ये पहला इसका पार्ट था, सिंपल सा पार्ट है ना, सिंपल सा पार्ट कि नंबर ऑफ आउटकम ढूंढना अपन ने शुरू किया क्वेश्चन को देख कर, क्वेश्चन को पढ़कर। अब इसने सेकंड पार्ट पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो भैया प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं यहाँ पर देखो, ई कौन हो गया? यहाँ ई हो गया गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। ई क्या हो गया? गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। मैं फिर से आपको बिल्कुल प्रॉपर जो तरीका होता है उसी में लिख के बता रहा हूं। हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करना, ये हमारा इवेंट हुआ है ना, ये मेरा इवेंट हुआ। मैंने कहा था ना इवेंट ई, कोई भी नाम दे सकता है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो इवेंट ई बन जाएगा। यहाँ पूछा उसने त्रिज्य खंड का हरा होना, तो ई बन गया गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो भाई नंबर ऑफ टोटल सेक्टर्स कितने हैं, एनटी कितने हैं, टोटल सेक्टर कितने हैं ढूंढो जरा। तो काउंट कर लेंगे अपन, यहां से काउंट करना शुरू करते हैं राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अपने पास टोटल सेक्टर हैं। कितने? 8 अपने पास टोटल सेक्टर्स हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल केस फॉर इवेंट, इवेंट कौन है? हरा, हरा प्राप्त करना। हरा प्राप्त करने के फेवर में, हरा प्राप्त करने के पक्ष में तो 2 ही हैं। तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या सिखाया था? पी। तो मेरा कोशिश ये है कि क्वेश्चन से पहुंचने से पहले सारे संकेतन, सारे जो सिंबल्स हैं वो क्लियर हो जाए, किस तरह से पकड़ते हैं सिंबल्स को अपन। तो एनटी का मतलब कुल मिला के कितने आउटकम की संख्या है, एन मतलब नंबर यानी संख्या, एन ई का मतलब जिस इवेंट की, जिस घटना की आपसे प्रायिकता जानने की कोशिश की गई है उसके पक्ष में, उसके फेवर में कितने अपने पास आउटकम है, साहब 2 है। तो पी क्या सिखाया था मैंने? एन ऑफ इवेंट की अपॉन एन ऑफ क्या टोटल। तो वो अपने पास क्या हो गया? 2/8 कट रहा है, यहां से कट रहा है, 1/4 ग्रीन आने का प्रायिकता हो गई। 1/4 किसकी आ गई? ग्रीन आने की प्रायिकता हो गई। इसी के अंदर तीसरा पार्ट, इसी के अंदर तीसरे पार्ट की बात करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू सेक्टर। अब देखो भले ही ब्लू निकालना है तो ई क्या बन गया? ई बन गया गेटिंग अ ब्लू सेक्टर। अब ई का नाम चेंज हो गया। ई कौन होता है? जो भी क्वेश्चन ने पूछा है वो ई बन जाता है, गेटिंग अ ब्लू सेक्टर। नीला त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड प्राप्त करना, यह बन गया अपना घटना। नीला त्रिज्य खंड प्राप्त करना, त्रिज्य खंड क्यों बोल रहे हैं? सर्किल है ना,
सर्किल के टुकड़े हैं। त्रिज्य खंड क्यों बोल रहे हैं? सर्किल के टुकड़े हैं और किससे बन रहे हैं? ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, इस त्रिज्या से खंड बन रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको त्रिज्य खंड। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्य खंड। ठीक है साहब। अब ढूंढो ब्लू कितने हैं। आप ढूंढना शुरू किया, व्हाइट, ग्रीन, रेड। आहा, पहला ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू। अपना दूसरा ब्लू, तो ब्लू भी यहाँ पे बाई चांस कितने हैं? दो ही हैं। रेड तीन है, तो यहाँ ब्लू से कितने हैं? दो ही हैं। तो एन ऑफ ई आज भी कितने अपने पास? दो हैं। एन ऑफ टी तो वही है अपने पास, कितने हैं? आठ हैं। अगर यहाँ पे ब्लू की जगह रेड लूं तो एक काम करते हैं, ब्लू चेंज करते हैं। ब्लू तो सेम ही आ रही है ना, लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। गेटिंग अ रेड सेक्टर, एक लाल त्रिज्य खंड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो ई क्या बन जाएगा? गेटिंग अ रेड सेक्टर। ई क्या बन जाएगा जो क्वेश्चन ने पूछा है? ई क्या बन जाएगा जो क्वेश्चन ने पूछा है? तो रेड, तो लाल त्रिज्य खंड प्राप्त करना। अब जरा टी तो टोटल तो आठ ही रहेगा, क्वेश्चन तो वही है, टी तो आठ रहेगा। अब जो पूछा गया है रेड, तो ढूंढना शुरू करो। यहां शुरू करते हैं। नहीं है, नहीं है। एक, दो, तीन, तीन आपको रेड मिल गए। तो पक्ष में संभावना है रेड के कितने हैं भैया? रेड खंड के पक्ष में संभावना है तीन है। दिस इंप्लाइज, अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछी जाती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होती है? नीचे तो हमेशा क्या आएगा? टोटल कितने अपने पास आउटकम से, ऊपर जो पूछा गया है उसके पक्ष में कितने अपने पास आउटकम है। तो एनी अपने पास कितना है बेटा? तीन है। टोटल कितना है अपने पास? आठ है। यही प्रायिकता आ गई किसके? लाल त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता किसकी हो गई है? लाल त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई। चलिए अगले चलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर? अरे भाई नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। आपकी बार ई क्या बन जाएगा? ये नंबर 4 हो गया अपने लिए। ये नंबर 4 हो गया। अब ई बन जाएगा नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर। नॉट गेटिंग ग्रीन सेक्टर, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त नहीं करना। अब की बार भैया ये प्राप्त नहीं करना, नहीं करना, मत करो। एंटी नहीं बदलेगा, वो तो 8 ही रहेगा। क्यों? मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो तो फिक्स ही है। एक्सपेरिमेंट वही चल रहा है मेरा, वही व्हील को घुमा रहा हूँ, रोटेटिंग व्हील है, वही घुमा के छोड़ रहा हूँ उसको। तो एंटी तो 8 केसेस बन रहे हैं। अब की बार ई है, हरा नहीं चाहिए। तो एन ई क्या होगा? कितने ऐसे हैं जो हरे नहीं है? कितने ऐसे हैं 8 में से जो हरे नहीं है? बताओ कितने ऐसे हैं जो 8 में से हरे नहीं है? ये आप पहले लिख चुके हो, ये आप पहले कर चुके हो। हमारे पास जो हरे नहीं है, नंबर ऑफ आउटकम नॉट गेटिंग ग्रीन लिखा हुआ अपने पास। हरा त्रिज्यखंड प्राप्त नहीं करने के परिणाम 6 हैं, क्योंकि 8 में से 2 ही तो ग्रीन है। देखो, एक ग्रीन ये रहा, एक ग्रीन ये रहा। 8 में से 2 ग्रीन है, मतलब 6 क्या है? ग्रीन नहीं है। मतलब 6 क्या है? ग्रीन नहीं है। तो यहां पर अपने पास जो एन ई है वो 6 है। तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है हमेशा? कितने तो अपने पक्ष में संभावनाएं हैं और कुल कितनी संभावनाएं, कुल कितने अपने पास केसेस हैं। कुल मिला के अपने पास 8 तो क्या है? आउटकम है। उसमें से जो हरे नहीं है, उन 8 में से, उन 8 में से जो हरे नहीं है वो 6 है। 2 से कट रहा है, कहां से कट रहा है? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 इसकी क्या आ गई? अपनी प्रायिकता आ गई। 3/4 क्या आ गई इसकी? अपनी प्रायिकता आ गई। अब एक बात और बताना चाहूंगा पहले, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, ताश के पत्तों के बारे में। हम गणित में जोकर को काउंट नहीं करते, है ना? जो कोई भी होते हैं ना कार्डों में, वो नहीं लेंगे अपन। अपन 52 कार्ड्स के बारे में बात करते हैं, 52 पत्तों के बारे में बात करते हैं। अपन 52 पत्तों के बारे में बात करते हैं। और उन 52 पत्तों के अपने 4 सूट्स हो गए, है ना? क्या हो गया? हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। पान, ईंट, चिड़ी, हुक्म। ये डायग्राम कुछ बनाने की कोशिश की है, ये तो आप अपनी कॉपी में खूब बनाते हैं, है ना? आपकी कॉपी में खूब पाया जाता है। तो कुछ तीर वगैरह भी होते हैं इसके अंदर। तो हर्ट, डायमंड दोनों लाल कलर के होते हैं, क्लब और स्पेड दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं इन 52 पत्तों में 13 ही पत्ते अपने हर्ट के हैं, 13 ही पत्ते अपने डायमंड के हैं, 13 ही पत्ते अपने क्लब के हैं, 13 ही पत्ते किसके हैं? हुक्म के हैं, है ना? ये होते ही हैं। तो कुल 52 कार्ड्स पर अपन बात करेंगे।
इस पे जो आधारित क्वेश्चन होंगे वो कुल मिला के 52 पत्तों पर आधारित होंगे और उन 52 पत्तों के 4 पार्ट होंगे, 4 सूट्स होते हैं, हर्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड। हर्ट भी लाल, डायमंड भी लाल। अगर कोई कहे कि लाल पत्ते कितने हैं तो आपको साफ दिख रहा है, कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। 13 तो पान के हो गए, 13 किसके हो गए, डायमंड के हो गए, 13 किसके हो गए, पान के हो गए, 13 किसके हो गए, डायमंड के हो गए। तो रेड कार्ड्स है ना, रेड कार्ड्स जो लाल पत्ते हैं वो आपको साफ दिख रहे हैं, कितने हो गए, 26 हो गए। 26 क्यों, 13 पान के, 13 ईंट के, 13 हर्ट के, 13 किसे डायमंड, 26 पत्ते किसके हो गए, 26 पत्ते किसके हो गए अपने पास, रेड हो गए। सेम यहां पर आप देखेंगे, अगर कोई पूछे ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, कोई पूछे भाई ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, काले पत्ते, तो आपको दिखा सर 13 चिड़ी के, 13 हुक्म के, ये भी कितने हैं, 26 है, बिल्कुल सही है। तो 26 लाल, 26 काले, कुल मिला कितने हो गए अपने पास, 52। तो ये तो मोटा मोटा मिल गया आपको ओवरव्यू। अब दिमाग में ऐसा, ये 13 पत्ते हर एक में सेम है, इसमें भी 13 पत्ते हैं, इसमें भी 13 पत्ते हैं, इसमें भी 13 पत्ते हैं, इसमें भी 13 पत्ते हैं। इसका मतलब ये है कि 13 पत्ते जो होंगे वो एक ही पैटर्न पे होंगे। हाँ बेटा, 13 जो पत्ते होते हैं वो एक ही पैटर्न पे होते हैं। वो पैटर्न क्या होता है वो यहाँ मैंने मेंशन किया आपको। जो 13 कार्ड्स हैं, 13 पत्ते हैं, हर सूट में, चाहे पान में, चाहे ईंट में, चाहे चिड़ी में, चाहे हुक्म में, है ना, वो जो अपने पास एक ऑर्डर चलता है गणित में, जो अपन ऑर्डर लेके चलेंगे। सबसे बड़ा पत्ता कौन सा, एस, इक्का, उसके बाद किंग, बादशाह, उसके बाद क्वीन, बेगम, उसके बाद जैक, गुलाम, और फिर नंबर बने होते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, बस, है ना। हम लोग इक्के को सबसे बड़ा मानते हैं। उसके बाद किंग, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ये संख्याओं वाले पत्ते। अब एक चीज और नोट करेंगे अपन, जो किंग है, इतना तो आपने देखा होगा, नहीं तो जरा देखना एक बार। किंग है, क्वीन है, जैक पे, इन पे चेहरा बना होता है, ये फेस कार्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, फेस कार्ड, चेहरे वाले पत्ते। कुछ लोग दरबारी पत्ते ही बोलते हैं, हिंदी में दरबारी पत्ते ही बोलते हैं, है ना। तो बादशाह, बेगम और गुलाम, इन पे चेहरा बना हुआ देखना आप, है ना। बादशाह पे चेहरा बना होता है, क्वीन पे चेहरा बना होता है, जैक पे, गुलाम पे चेहरा बना होता है। 10, 9, 8 से संख्याओं पर अपने पत्ते, उन पे चेहरा बना नहीं होता। इक्की पर चेहरा बना नहीं होता, है ना। इक्की पर चेहरा बना नहीं होता, बस यही है कि पान का इक्का है तो सिंगल एक, एक पान का सिंबल बना होगा, ए लिखा होता है ना। ए इस पे क्या लिखा होता है, ए लिखा होता है। किंग पे क्या लिखा होता है, क्यू, के लिखा होता है। क्वीन पे क्या लिखा होता है, क्यू लिखा होता है। जैक पे क्या लिखा होता है, जे लिखा होता है। बाकी सब ये अपने 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2, ये अपने सिंबल्स, ये अपने इसमें सिंबल्स लिखे रहते हैं। तो अगर कोई पूछे कुल मिला के कितने दरबारी पत्ते हैं, तो आप कहोगे 12। आपने कहा सर अभी तो आपने 3 बोला। अरे बेटा, सूट्स कितने हैं, सूट्स कितने हैं, प्रकार कितने हैं, 4 हैं। ये भी 13 पत्ते, ये भी 13 पत्ते, ये भी 13 पत्ते, ये भी 13 पत्ते, हर 13 पत्ते पैटर्न मेरा सेम। ये इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, धेला, नेला, अट्ठी, छत्ती, छक्की, पंजी, चौकी, तिग्गी और दुग्गी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वही बादशाह, बेगम, गुलाम इसमें भी होंगे, वही बादशाह, बेगम, गुलाम इसमें भी होंगे, वही बादशाह, बेगम, गुलाम इसमें भी होंगे, उसमें भी होंगे। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। तो अगर कोई पूछता है टोटल फेस कार्ड्स, अगर कोई पूछता है टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड्स, कुल चेहरे वाले पत्ते, या दरबारी पत्ते भी लिखा सकता है, चेहरे वाले पत्ते। तो 3 पान के, 3 चिड़ी के, 3 हुक्म के और 3 किसके, ईंट के, कुल मिला कितने के अपने पास 12 हो गए। कुल मिला कितने के पास 12 हो गए। और संकेत कैसे सिखा दिए मैंने, ए, के, क्यू, जे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो ये एक मोटा मोटा जो आपको अभी अपन, क्योंकि 8th में है, तो जो चीज हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चंस करने से पहले, उसके बारे में अपन ने बात की, है ना। खास तौर से सिक्कों के बारे में और डाइस के बारे में और ताश के पत्तों के बारे में। ये 3-4 चीजें जो हैं वो आपको खास तौर पे दिमाग में रहनी चाहिए। इसी बेस पे अपन आगे अपने क्वेश्चन पुट अप करेंगे।